हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी के पेज नंबर 86 का विश्लेषण देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 85 का विश्लेषण देखा था। इस पेज से नीट 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पेज पर केवल इस इकाई का परिचय दिया हुआ है कि आप किस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 86। जीएन रामाचंद्रन भारतीय वैज्ञानिक है। इनके द्वारा किए गए कार्य का इतना महत्व है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। जीएन रामाचंद्रन ने प्रोटीन की संरचना पर कार्य किया था। मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के स्थापक थे। जीएन रामाचंद्रन ने मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर की स्थापना की थी। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन के तिर्यक कुंडलित संरचना की खोज की तथा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। नेचर क्या है? नेचर एक मैगजीन है जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी रिसर्च के बारे में शुरुआती जानकारी को आर्टिकल द्वारा प्रकाशित करती है। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी तिर्यक कुंडलित संरचना होती है। यह सबसे पहले जीएन रामाचंद्रन ने बताया था। तिर्यक कुंडलित का मतलब है तीन धागे आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट का उपयोग प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचना के लिए किया जाता है। जीएन रामाचंद्रन का जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पाउलिंग से हुई तथा यह यानी जीएन रामाचंद्रन उनके यानी लाइनस पाउलिंग के अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। तो अब बात करते हैं इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पेज से कुल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जीएन रामाचंद्रन ने किस पर कार्य किया? तो जीएन रामाचंद्रन ने प्रोटीन की संरचना पर कार्य किया। कोलेजन की तिर्यक कुंडलित संरचना की खोज किसने की? तो जीएन रामाचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन की तिर्यक कुंडलित संरचना की खोज की। जीएन रामाचंद्रन का कार्य नेचर में कब प्रकाशित हुआ? तो जीएन रामाचंद्रन का कार्य नेचर में 1954 में प्रकाशित हुआ। रामाचंद्रन प्लॉट का उपयोग क्या है? तो रामाचंद्रन प्लॉट का उपयोग प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचना के लिए किया जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो।